पश्चिमी दिल्ली के मानक विहार इलाके के तेंदुआ चौक पर पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का पुतला दहन किया गया। सुभाष नगर मंडल से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल जी का पुतला दहन किया। साथ ही सुभाष नगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचंड प्रदर्शन भी किया गया। पुतला दहन और प्रचंड प्रदर्शन करने का कारण था, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि विधानसभा सत्र चल रहा है। उसी सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कश्मीर फाइल्स पिक्चर को टैक्स फ्री ना करने को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, ऐसा कहा गया है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। साथ ही सुभाषनगर मंडल से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने, चाहे वह महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हो या भाजपा जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी पुतला दहन और प्रचंड प्रदर्शन के दौरान एकजुट होते दिखे। साथ ही सुभाषनगर मंडल से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि जैसा कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में देरी को लेकर और साथ ही दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार पोस्टर बैनर के माध्यम से बीजेपी को घेर रहे हैं। इसके विरोध में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। साथ ही सुभाषनगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को स्वच्छ राजनीति करने तक की सलाह दे डाली। आइए जानते हैं सुभाषनगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रचंड प्रदर्शन और केजरीवाल जी के पुतला दहन को लेकर क्या कहना है। साथ ही जानेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोष प्रकट करने का कारण। पश्चिमी जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा से जुड़े हुए, तो क्या कारण है और ऐसी कौन सी बात आपको केजरीवाल जी की जो भाजपा को बुरी लगी, तो संक्षिप्त में बता सकते हैं? देखिए, केजरीवाल ने सारी अभद्रताएं की सीमाएं लांघ दी हैं। इसने कल विधानसभा में जो भाषण दिया उसमें बिल्कुल इसने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बोला, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, जो बिल्कुल निंदनीय है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और इसने देश की जनता के साथ और दिल्ली की जनता के साथ जो वादे किए थे उनको नहीं पूरा किया और पंजाब में भी अब सरकार बनने के बाद ये अपने वादों से मुकर रहा है। और जैसे कि निगम चुनावों को लेकर भी इन्होंने कटाक्ष किया है कि आप लोग निगम चुनावों के नतीजों आने से पहले ही डर गए हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, एक व्यवस्था थी कि केंद्र सरकार से पैसा एमसीडी के पास, दिल्ली की सरकार के पास आता था और वो एमसीडी को वितरित होता था। इसने 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का रोक कर ये साबित कर दिया कि एमसीडी को ये काम नहीं करने देना चाहता। और जब जिस संस्था के पास पैसे नहीं होंगे वो काम कहाँ से करेगी? आप स्वयं सोचिए। अब ये जो तीनों निगमों का एकीकरण हो गया, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी के पास जो पैसा नहीं था, वो तीनों निगमों के पास जब पैसा होगा तो एमसीडी के काम भी सुचारू रूप से हो सकेंगे। राकेश चंडोका, मैं पश्चिमी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ। इसके ऊपर जो हिंदू विरोधी फिल्म बनी है उसका सभी लोग आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ भाजपा कार्यकर्ता सभी के अंदर सुभाष नगर 9S मंडल के महामंत्री और मैं कुछ लोगों को नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और उसके साथ साथ सब में रोष प्रकट है केजरीवाल जी के ख़िलाफ़। और ये फ्री की राजनीति कहते हैं, फ्री इन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया। अगर आप सही मायने में फ्री की राजनीति देखें तो बिजली पानी के मुद्दे पे आने वाले समय में शायद पाकिस्तान से भी बुरा हाल हमारे देश का होने वाला है। क्योंकि पिछले 20 साल के अगर हिस्ट्री में आप उठा के देखो तो पहले फ्री की राजनीति पाकिस्तान में यहीं से स्टार्ट हुई थी और अमेरिका से छूटा हुआ एक देश है वेनेजुएला। आज वेनेजुएला का इतना बुरा हाल है, अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो फिर ये जो लोगों को फ्री की राजनीति हर चीज़ बिजली पानी के साथ साथ जो लोगों को एक वहम बना दिया है पब्लिक के अंदर, उसके साथ साथ आने वाले समय में देश पे इतना कर्जा हो जाएगा कि हर आदमी त्राई परेशान हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी अपने आप को समझे, इस देश की क्षमता को समझे। अगर वो फ्री करना चाहते हैं शिक्षा और जो पढ़ाई का माध्यम है बच्चों के लिए और दवाई से रिलेटेड, अस्पताल से रिलेटेड, वो ठीक है, लेकिन बिजली पानी चाहे आप थोड़ा रखें, कम रेट रखें, पर देना चाहिए। इससे लोगों के अंदर काम करने की रुचि कम हो गई है और बैठने की ज़्यादा हो गई है। तिहाड़ गाँव अपना सुभाष नगर मंडल से किसान मोर्चा से मुझे मंडल अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया है और मैं अपनी तरफ से सभी अपने लोगों के साथ दिल से दिल मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर के कार्य करेंगे। बीजेपी के पश्चिमी जिला के कार्यकर्ताओं ने, तो क्या कारण है आज पुतला दहन किया गया है केजरीवाल जी का? बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर
जो दूसरों के ऊपर सिर्फ लांछन लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं जानता। 8 वर्ष पूर्व जब ये बनकर आया चीफ मिनिस्टर और थोड़े समय के बाद इसको इस्तीफ़ा देना पड़ा तो दिल्ली की जनता समझ गई थी कि इसकी नीतियाँ और कुनीतियाँ क्या हैं। अभी आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना किसको शोभा देता है। जिस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में अपनी देश की ख्याता को बढ़ाया हो, उसके खिलाफ बोलना, उसको कहना कि 56 इंच का इनका सीना नहीं है, और ऐसी पिक्चर जिसके अंदर पूरा हिंदू पंडितों का नरसंहार दिखाया गया है, उसके खिलाफ अगर दिल्ली की पब्लिक या पूरे देश की जनता इस पिक्चर को देख रही है और टैक्स फ्री कहने के लिए उनको बोल रही है, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि अगर आपको पिक्चर देखनी है तो यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं। तो भगवंत मान जी जो 50,000 करोड़ रुपया मांगने के लिए है, उनको भी यूट्यूब के माध्यम से पैसा ले लेना चाहिए ना। क्यों मांग रहे हैं वो सरकार से? क्या केंद्र की सरकार ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए बैठी है जिन्होंने निकम्मी दिल्ली के अंदर क्या कार्य किया आज तक? स्कूल कोई नया नहीं बनवाया, कॉलेज कोई नया नहीं बनवाया, इन्होंने कौन सा रोजगार दिया है? पंजाब में झूठे वादों के दम पर ये खड़े तो हो गए हैं। मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर अंदर ये 100% फेल हो जाएगी सरकार, और ये आगे घुटने टेकेगी और दोबारा फिर इलेक्शन होंगे और इसी में देश का नुकसान होगा। जिस तरह से देश में अंधाधुंध पैसा उड़ाया गया है, उसी तरह फिर दोबारा इलेक्शनों पे आप भी समझते हैं कि किस तरह पैसे की बर्बादी होती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के अपशब्दों को ना बोला जाए, और देश के प्रधानमंत्री खास तौर से अगर हम आपके लिए अपशब्द बोलें, कुछ भी गलत अनाप शनाप बोल दें तो आपको बुरा लगेगा। शब्दों का वही प्रयोग होना चाहिए जो अपने लिए उचित हो, जो हम अपने को उचित समझते हैं वही दूसरे के लिए बोलना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। केजरीवाल हाय 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 हाय। नाम गुलशन अरोड़ा, सुभाष नगर मंडल वार्ड 9 से उपाध्यक्ष। कार्यकर्ता है, क्या ऐसी वजह थी कि पुतला दहन किया गया और केजरीवाल जी ने ऐसा क्या कहा? मेरा नाम अमित गाबा है, मैं महामंत्री हूँ सुभाष नगर मंडल में भाजपा से। और आज जो केजरीवाल जी ने 3 दिन पहले एक विधानसभा के अंदर एक स्पीच दी थी, जो उन्होंने बातें बोली, उसके लिए आज हमारा रोज़ प्रदर्शन है। मोदी जी के बारे में बोला हो, चाहे हिंदू विरोधी उनका कश्मीरी पंडितों के लिए बयान हो, उसके लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। मैं केजरीवाल जी को 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। केजरीवाल जी, आपने बोला कि नकली पिक्चरों का प्रचार ना करें। एक महिला जिसके पति को गोली मार दी गई, तब एक ट्रंक के अंदर गोलियां मारी गई, उसको उसके खून वाले चावल खिलाए गए, क्या ये नकली है? एक वो महिला जिसका कई लोगों ने गैंग रेप किया, उसके बाद मशीन के ऊपर लिटा के उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, क्या ये नकली है? केजरीवाल जी, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बार आप उस आरे पे लेट के देखें, हम आपको लेटाएंगे, आप उसके ऊपर लेट के देखें, हम मशीन नहीं चलाएंगे, आपको पता लगेगा दर्द क्या होता है और क्या असली होता है और क्या नकली होता है। आपने जो भी वहाँ पे बयान दिए, आप अपनी जैसी फिल्मों का प्रमोशन करते हो। सांड की आँख, उनकी आंखें देखो, बिल्कुल सांड की तरह, बिल्कुल सांड की तरह ऐसे लगती है, सत्ता के भूखे हैं वो, सांड है वो, सत्ता की, उनको सत्ता चाहिए, बाद और कुछ नहीं चाहिए। और नील बट्टे से नट्टा, झूठ बोलना, नील बट्टे से नट्टा की तरह उन्होंने बिल्कुल झूठ बोलना, हर जगह झूठे वादे करने। पहले सरकार हम ये फ्री करेंगे, हम वो फ्री करेंगे, उसके बाद मोदी जी के हाथ में कटोरा मॉडल लेके अपना आ गए, हमें 50,000 करोड़ रुपए दो, हमें पंजाब के अंदर सरकार चलानी है, लोगों को वादे पूरे करने हैं। इसको कहते हैं नील बट्टे से नट्टा। इन्होंने ऐसी पिक्चरों को प्रमोट किया। और केजरीवाल जी कह रहे पोस्टर लगाने बंद करिए। केजरीवाल जी, बीजेपी वालों को जो संस्कार मिले, भगवान का काम होता है, भगवान ने उनको इस फिल्म का प्रचार करने के लिए दिया। आपको किन फिल्मों का प्रचार करने के लिए दिया? जिसको भगवान शक्ति देता है वही ऐसे काम करता है। भगवान ने पावर दी मोदी जी को, मोदी जी ने और सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस फिल्म का प्रमोशन किया, और वो फिल्म 300 करोड़ रुपए आज कमा चुकी है। आपने जिन 7 फिल्मों का प्रमोशन किया, 7 की 7 फ्लॉप निकली। अब आप डिसाइड करो, जनता को डिसाइड करना चाहिए। नील बट्टे से नट्टा आप हो, और बीजेपी वाले के मोदी जी को आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेशरम नहीं, आप नीच भी हो। जो ये टिप्पणी की है विधानसभा में एक पिक्चर को लेके, तो क्या कहना है आपका? मैं केजरीवाल के टीका और टिप्पणी को सुन करके मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी न करके उनको केवल उनकी बर्खास्तगी मांग रहा हूं। और मैं सिर्फ अकेले रामेंद्र शास्त्री बेटी बचाओ भ्रष्टाचार मिटाओ सेवा ट्रस्ट ही नहीं मांग रहा, पूरे दिल्ली प्रदेश का जो सर्व समाज है, चारों संप्रदायों का, ये चारों संप्रदायों का जनमानस उनका इस्तीफा मांग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केजरीवाल अपने शब्द वापस आप लीजिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, मक्खी को
देसी घी हजम नहीं होती है केजरीवाल जी, मक्खी को देसी घी हजम नहीं होती है। ऐसे तुमको देश का विकास हजम नहीं हो रहा है मोदी और योगी का, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए और बड़े विनम्रता पूर्वक तुम अपने शब्द वापस लो या न लो, इसका परवाह नहीं है भाजपा कार्यकर्ता को। लेकिन तुमको बिल्कुल तुम साफ नजर आ रहा है कि तुमको देश का विकास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। क्यों? सेकुलर एजेंडा 12 लाख ब्राह्मण और 12 लाख साधु और 12 लाख सन्यासी इस देश के अंदर है केजरीवाल जी। ये सेकुलर एजेंडा तुम अपनाते हो, रोड पे आओ, उतरो, आओ चुनाव लड़ो तुम दिल्ली प्रदेश से, मैं तुमको देखूं। मैं रामेंद्र शास्त्री नहीं, मेरे साथ पूरी दिल्ली की जनता है, ये बता रहा हूँ माननीय केजरीवाल जी। अभी माननीय करता हूँ और कहीं अगर रोड पे तुम मिल गए तो खुदा न खास्ता मैं चैलेंज नहीं देता हूँ, कहीं महात्मा गांधी न बन जाओ तुम। ठीक। नमस्कार, मैं नीतू ढींगरा, सुभाष नगर मंडल से उपाध्यक्ष। आज जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स जैसी सेंसिटिव मूवी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी है और उनकी विधायक राखी बिरला एक औरत होने के नाते जो वो तारका के जैसे ज़ोर से हंसी हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बात है और हिंदुस्तान इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, औरतें इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है, जैसे रावण का दहन किया था, उसी तरह जो अरविंद केजरीवाल के अंदर जो रावण छुपा है, इसीलिए हमने उसका पुतला दहन किया है। जो उनकी मानसिक स्थिति है वो ठीक करें अपनी। महिला मोर्चा अध्यक्ष सुभाष नगर मंडल वार्ड 9 आज हम अपनी महिला मोर्चा के साथ तंदूर चौक पर आए हैं और तंदूर चौक पर आज हमने केजरीवाल जी का पुतला फूका है। जी नाम लेना तो उनके लिए मैं तो बोलती हूँ अपमान की बात है कि हम लोग उनको जी से भी सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरीके से वो सांसद में एक मूवी को फ्री, तो हमने बोला था टैक्स फ्री कर दीजिए, उनसे उनको इतनी आपत्ति। आप बिजली फ्री दे सकते हो, पानी फ्री दे सकते हो, घर घर दारू महिला को पिटवाने के लिए फ्री दे सकते हो, मगर एक टीवी का प्रमोशन आप फ्री नहीं कर सकते। और मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार जनता ने इस रावण को जन्म दिया है, आज पुतला दहन करके हमने ये साबित कर दिया कि उस रावण का दहन भी ये जनता ही करेगी, अब वो फ्री के लालच में नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। महिला मोर्चा, देखिए आज हम सब यहाँ पे तंदूर चौक पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर विषय है जो केजरीवाल जी ने मतलब इतना ज़्यादा बुरा किया है कि उनमें इतना घमंड नाम की चीज़, तो मतलब एक शब्द भी मुझे लगता है कि कम है उनके लिए कहना कि उन्होंने आज ये जो कश्मीर फाइल्स में जो आपने सब ने, मुझे लगता है आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब ने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी और जिसे नहीं देखी वो भी ज़रूर जाके देखे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कितना हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई बहन वहाँ थे उन बेचारों ने कितना भुगता, उनके साथ असलियत जो आई है सारी की सारी सामने आई है। लेकिन और हमने केजरीवाल जी को ये भी बोला कि उसको टैक्स फ्री कर दे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुनी और वो टैक्स फ्री करने को तैयार नहीं है। कहने का वो जनता को फ्री पानी, फ्री बिजली, बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन टैक्स फ्री नहीं करेंगे। ऐसी कई फिल्में हैं जो मैं बताना चाहूँगी उन्होंने टैक्स फ्री करी है, लेकिन इस फिल्म को वो टैक्स फ्री क्यों नहीं करना चाहते? वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं, जनता का भला नहीं सोचते हैं। लेकिन उन्होंने विधानसभा में बोला है कि टैक्स फ्री ना करके वो यूट्यूब में इसको, हाँ बिल्कुल, देखिए यूट्यूब में ये तो बहुत गलत, टैक्स फ्री ना करके यूट्यूब, तो फिर यूट्यूब से ही सब आज नौकरियां भी वो देते हैं, यूट्यूब में सब में डाल दें, सब लोग वहाँ पे नौकरियां भी सबको फ्री में मिल जाएंगी, हर एक चीज़ यूट्यूब से फ्री में मिल जाएगी। ये उनकी सोच ही गलत है। और आज हमने ये जो पुतला दहन यहाँ पर करा है, ये एक तरह से जिस तरीके से हमने रावण को हम हर बारी जलाते हैं, क्योंकि घमंड जो रावण में था वही केजरीवाल में है आज घमंड, उसका आज हमने पुतला दहन करके ये केजरीवाल जी को बताना चाहे कि आपका भी यही हशर होने वाला है। महिला विंग के कार्यकर्ता हैं और भाजपा युवा मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं, क्या कारण है, क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम कंचन सदाना है, मैं ज़िला में उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी हम आज जो है एक पुतला फूंक रहे हैं माननीय केजरीवाल जी का, लेकिन केजरीवाल जी को अपने आप सोचना चाहिए कि अगर कश्मीर फाइल्स की मूवी जैसी इतनी अच्छी मूवी जो आई है और लोगों के लिए है और हमारे देश की भलाई के लिए है, उसमें वो बिल्कुल भी पब्लिक का साथ नहीं दे रहे हैं। वो बिजली फ्री कह रहे हैं, पानी फ्री कह रहे हैं, जो कि मिलता नहीं है लोगों को, उसके बावजूद भी वो टैक्स फ्री करने को तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको इतना बड़ा डिसीजन, इतना
छोटा सा डिसीजन जो है बहुत आराम से लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पास ये सारे पावर्स होते हैं कि वो इस तरह के डिसीजंस लें। और हमारी जनता को, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सारी जनता से कि सारी जनता अपने आप जाके ये कश्मीर फाइल्स मूवी ज़रूर देख करके आए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, हाँ जी, मेरा नाम आशा कपूर है। मैं महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ। हाँ जी, महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ। ये जो कश्मीर फाइल्स के पीछे सारा कारण है इनका केजरीवाल जी का। हमारे मुख्यमंत्री जी को हम एक बात कहना चाहते हैं, शराब, पानी, बिजली ये सब तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग बिल दे सकते हैं। और ये जो फिल्म है इसे देखने ना जाने के लिए भी इनके पीछे इन्हीं का कारण है। इनको क्या आपत्ति है ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारी बहनों ने भी सब बताया है आपको, ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये टैक्स फ्री हो जाएगी तो कोई भी जाकर देख सकता है। इनको इसमें भी आपत्ति है, तो इसके पीछे यही कारण है कि इनके मन में गद्दारी है और ये सच में गद्दार है। ऐसे मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में इस मुख्यमंत्री को जल्दी से बदलने का निर्णय आप लोगों के हाथ में है। तो जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना मुख्यमंत्री बदलो। दोबारा बोलो, क्या नाम है? गोपाल छड़ाना, अपना सुभाष नगर मंडल जनरल सेक्रेटरी। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप टैक्स हर चीज़ फ्री कर रहे हैं, टैक्स फ्री नहीं कर रहे ना, तो यूट्यूब में अपना प्रचार क्यों नहीं करते? यूट्यूब में अपना ही प्रचार जो करोड़ों रुपया अखबार में लेके कर रहे हो तो क्यों नहीं करते? तो हमें बता रहे हो आप हिंदू विरोधी हो और हिंदुओं के हित में कोई काम नहीं करते। केजरीवाल जी, पुतला जो आज फूका गया इसी वजह से फूका गया है? हाँ जी, जो आज हमने पुतला फूंका है सिर्फ इसी वजह से फूंका है, ये हिंदू विरोधी है। और कश्मीर में जो हुआ था 90 में, ये कोई उनके हक में नहीं है और ये हमेशा हिंदू विरोधी करते हैं। तो मैं ओमपाल सिंह, समाजसेवी, तिहाड़ गांव। आज 280 मंडल अध्यक्ष में पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी का पुतला फूंका है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पूरी तरीक़े से रोड जाम हो गए। केजरीवाल का विरोध किया है और केजरीवाल से यही कहूँगा, केजरीवाल जी होश में आ जाओ। आप फ्री के लालच में आपने पंजाब में पंजाब जीत लिया, तो आप कह रहे हो कि हम दिल्ली में चुनाव कराओ, हम आज ही भाजपा हार जाएगी। भाजपा हारने वाली नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। और आप जिस तरीक़ा से कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करें हर चीज़, आप अपने इतने पोस्टर लगा रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। फिल्म को आप यूट्यूब पर दिखाना चाह रहे हो। आप हिंदू विरोधी हैं और आपके खिलाफ जनता जाएगी। जब भी चुनाव निर्णय आएगा तो मोदी जी के पक्ष में जाएगा, योगी के पक्ष में जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। सुभाषनगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के साथ साथ केजरीवाल जी को स्वच्छ राजनीति करने की सलाह दे डाली। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा और आम आदमी पार्टी अपने नेता और मार्गदर्शक अरविंद केजरीवाल जी का पुतला दहन किए जाने को लेकर क्या रुख लेंगे और क्या टिप्पणी करेंगे। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।